हेलो एवरीवन एंड आज हमारे साथ हमारे ब्राइट स्टूडेंट हैं हसान मुस्तफ़ा, जिन्होंने दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में एडवांस टैक्सेशन एग्जाम ऑफ ईसीसीए में नेशन वाइड पोजीशन सिक्योर करी है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर हसान एंड मी, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट थे और इन्होंने दिसंबर 2023 में एडवांस टैक्स का कोर्स मुझसे पढ़ा था। मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की ये 11th नेशन वाइड पोजीशन है इन दिसंबर 2023 एग्जाम अटेम्प्ट ओनली। वैसे तो मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की मोर देन 165 नेशन वाइड पोजीशंस हो चुकी हैं फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, और मेरे एडवांस टैक्सेशन के कोर्स में ये मेरे 18th स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेशन वाइड पोजीशन गेन करी है। सो हसान, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट एंड आई मस्ट से कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पूरे पाकिस्तान में इनका सबसे ज़्यादा स्कोर आया इन एडवांस टैक्सेशन इन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हसान आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि इन्होंने किस तरह से अपनी पढ़ाई करी, लास्ट मंथ में किस तरह प्रिपरेशन करी, क्योंकि यकीनी तौर पर पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो हसान, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स। ये एक बड़ी अचीवमेंट आपने गेन करी है। मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी ATX का कोर्स पढ़ रहे हैं उन्हें आप गाइड करेंगे आपकी स्टडी अप्रोच क्या थी, आप कैसे प्रिपेयर करते थे, और ये वो एग्जाम है जो बच्चों से पास नहीं होता। आपने अपने इसमें इतनी बड़ी अचीवमेंट गेन करी, तो आपकी क्या स्टडी अप्रोच थी, प्लीज़ ये आप हमारी ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो सारी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात जो सर ने कही कि जो स्टडी अप्रोच के बारे में, वो बहुत सिंपल सी अप्रोच है जो सर अपनी हर लेक्चर में पढ़ाते हुए कहते हैं। सबसे पहले जब आप लेक्चर सुन रहे हो, जो सर पढ़ाएं उसको आपने हैंड राइटिंग पर पेपर में ज़रूर लिखना है, क्योंकि जब तक कि आप लिखेंगे नहीं तो आपके वो दिमाग में रहेगी नहीं। उसके बाद सर की लेक्चर जैसे जैसे कवर होते जाएँ वैसे ही आपको उन पेपर्स को आपने पढ़ना है, और बार बार पढ़ना है। ये नहीं कि एक दफ़ा पढ़ना है बार बार पढ़ना है। ये तो आपकी शुरू की रूटीन है कि आप 1 से हाफ मंथ करें जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वंस आपके एक लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं कि आप ये वाला अटैम्प्ट इसमें दें या बाद में दें। अगर आपने सोच लिया है कि आपको इसी दफ़ा अटैम्प्ट में देना है तो आपको सबसे मेन काम जो करना है वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की, क्योंकि इसके बगैर आप दुनिया में कोई भी चीज़ों में टाइम मैनेजमेंट होती है, लेकिन ACC एक वाहिद पेपर है जिसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको अपनी रूटीन बनानी होगी दिन की। सबसे पहले आपने अपना ये शेड्यूल लिखना होगा पेपर में, कॉपी में, कि आप कितने घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं, कितनी देर आप खाते हैं, कितनी देर आप दोस्तों में जाते हैं। घर वाले जब भी, मैं तो जैसे अपने घर में सबसे छोटा हूँ तो सारे घर के काम हम सब छोटे को ही करने पड़ते हैं। तो मेरे घर वालों का जो सबसे बड़ा मुझे जो उनकी सपोर्टिंग ये थी कि जब भी वो मुझसे काम करवाते थे तो पहले वो पेपर में पूरे दिन का काम लिख लेते थे, फिर वो मुझे स्पेसिफिक टाइम देते थे कि ये टाइम में आपने ये काम करना है, ताकि मुझे बार बार स्टडी को डिस्टर्ब करके ना उठाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में मुझे अपने दोस्तों को, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा। उन्होंने मुझे जब बोला कि मेरी जब अवेलेबिलिटी टाइम होती थी तब आते थे। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आखिर तक के आपने टाइम मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना। हसान, मैं कहूँगा कि आपने लोगों को बड़ी बेसिक और माइक्रो लेवल एडवाइस दी कि भाई आपने अपने स्टडी टाइम को मैनेज करना है। और आजकल तो मैं कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है ये ऐसा हो गया है कि आपके घर का दरवाज़ा हर वक्त नॉक हो रहा है, मेहमान हर वक्त घर में आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, मोबाइल चलाना है, दोस्तों में जाना है। और ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पेपर पास होने में और आपके अच्छे स्कोर लाने में आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपके डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। और हसान ने जो आपको एडवाइस दिया, आई मस्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। वो बच्चे जो सिर्फ एडवांस टैक्सेशन नहीं, कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं, आपको अपने अंदर डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। हसान, एक और एडवाइस मैं चाहूँगा कि वो बच्चे अब जो बस लास्ट मंथ एग्जाम्स में, आपने लास्ट 30 डेज़ में ऐसा क्या किया था और आप क्या एडवाइस करेंगे कि बच्चे लास्ट 30 डेज़ में कोर्स रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें, पास्ट पेपर्स पर ज़्यादा फोकस करें, मॉक्स करें, इस 30 डेज़ में ऐसा क्या करें, ये आप ज़रा ऑडियंस को गाइड कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप किसी भी इंडिविजुअल चीज़ को लेकर नहीं चल सकते। सारी चीज़ों का अगर मिक्सचर होगा तो सबसे वो कामयाब स्ट्रेटेजी होगी। जैसे पास पेपर को भी आपको थोड़ा टाइम दें, थोड़ा मॉक को भी दें और थोड़ा रिवीजन को दें। मेरे ख्याल में कि बच्चे को 2 महीने में, जो अगर वो 3 मंथ्स में देना चाहता है या अगर 6 मंथ में देना चाहता है तो 4 मंथ्स में अपना सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर ले। आखिर के 1 मंथ रिवीजन के लिए रखें और मॉक और पास पेपर के लिए, क्योंकि इसके अलावा
आप अगर कम रिवीजन करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपकी मिस हो जाती हैं, बस यही कहना चाहूँगा। एग्रीड हसान, ये बड़ी वैल्यूएबल एडवाइस है और आई मस्ट से भाई इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। इन्होंने नेशन वाइड पोजीशन गेन करी इन एडवांस टैक्सेशन। और कल जब इन्होंने मुझे मैसेज किया तो हसान को खुद भी बिलीव नहीं आ रहा था कि सर I secured this thing, and it's a great achievement, and I must say it's a proud moment for you and your family. And Hassan is one of our great students and he is now part of our wall of fame. So thank you everyone, and I hope to see you all to be part of our wall of fame also. Thank you everyone.